शांति। 16 मई 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठी बच्ची स्वीद याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। प्रश्न, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर, निरंतर नशा रहे कि मिर्गा मौत मलका शिकार, हम मलुक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। हम इस पुरानी खाल को छोड़ नहीं लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत, यह कौन आज आया, यह कौन आज आया। ओम शांति। यह किसने कहा? बच्चों ने अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? से प्रतीत दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने के लिए। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, इसको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। यह कोई नहीं समझते भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी, अब नहीं है। यह किसको याद नहीं आता है? हमारा भारत सबसे उच्च है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इतनी खुशी, इतना रिकॉर्ड रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है, कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज्य से हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में कितने खुशी रहेंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होती नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। देह का वाहन तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, 108 चरियों वाला कपड़ा पहनो। बहल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे? देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। यह तो छी दुनिया है, इसको देखते हुए भी बुद्धि से बोलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग गहर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है, अभी हमको वापिस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है।
एक दो को यही सुनाना है मन मना भव। यह बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा सा समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। यह तो सब खलास होना है। मिरवा मौत मलका शिकार। हम मलुक बन अपने माशू को साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण परंतु उच्च ते उच्च है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। कल्प कल्प आते हैं। यह तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वहीं ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगी क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्ठी में बैठे वह संबंध अटूट हुआ है और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे फिर देखा कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए। एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हैं। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं। लिस्ट मिलती है तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना है। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया वह गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे। यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास से हैं। उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। हम पापी कपटी है। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है। वह कृपया नहीं करनी है। वास्तव में तरस वह कृपया अपने ऊपर ही करनी होती है। तुम ही देवता थे अब क्या बन गए हो। अपने को देखो फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे फलाने की कृपया हुई बच गए उनकी आशीर्वाद से। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है कृपया आदि की बात नहीं। मन मना भव का अर्थ है ना। मंत्र तो बहुत देते हैं। अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो बुद्धि में है हमको फिर से वावा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अवैध देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। 2 हाथ से ही ताली बजती है। एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती। अभी है कलयुग। कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी।
अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है। धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों की बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम योगबल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना, सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उसको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन एज। बाप समझाते हैं अपने में खाद पड़ी है, वह निकले कैसे, सतो से तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु यह तो हो न सके। गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो, बाप को याद करने का, याद का स्नान वह यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं, बाप ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं, हठ योग समझ लिया है। योग आश्रम तो ढेर है, मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है, यह रजाई स्थापन हो रही है, यह सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा सा भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगी, प्रदर्शनियाँ ढेर जहाँ तहाँ होती रहेगी। जैसे मंदिर टिकाने निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। इसीलिए आखिर इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी बाहरी सर्विस करनी है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगी। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में यह बातें है नहीं, यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगी, परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर क्लास में जाएंगे। अर्जुन यह पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे, भाषण कर फिर विचार करेंगे। हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई, अर्जुन यह पॉइंट्स भूल गए। पॉइंट्स कोई नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए, फिर यह सब खत्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सतयुग में यह नहीं होगा।
तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में है नहीं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राज्य गद्दी पर बैठेंगे। वो तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के वाहन को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसीलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे हो। पॉइंट नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है। डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। 16 मई 2026 का वरदान, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसीलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजीत बन पास विघ्न ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सीट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। ये अव्यक्ति सारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।